हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मीनिंग्स बनाने की बहुत ही आसान ट्रिक। मतलब नाउन से सीखेंगे आज एडजेक्टिव बनाना। तो सिर्फ वाई लगाकर ही हम एडजेक्टिव बना लेंगे। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है ब्लड, तो ब्लड का अर्थ होता है खून, और इसी में यदि क्या यूज कर देंगे वाई, तो ब्लडी, ब्लडी का अर्थ होता है खूनी। तो यहाँ पर हम जब ब्लडी लिखेंगे तो ध्यान क्या रखना, हमें ऐसे लिखेंगे ब्लडी, ब्लडी। तो जब किसी वर्ड के मतलब किसी शब्द के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा निकले तो कन्फर्म वहाँ वाई लगाया जाता है, ना कि डबल ई या फिर आई ई। तो यहाँ पर ये ब्लड का अर्थ हुआ खून, और ब्लडी का अर्थ क्या हो गया, खूनी या खून वाला। उसी तरह फ्रूट का अर्थ होता है फल, तो फ्रूटी का अर्थ हो जाएगा फलदार या फल वाला या फल वाले, वाला, वाले, वाली अपने आप जोड़ लेंगे क्योंकि एडजेक्टिव है। उसी तरह आयल, आयल, आयल मीन्स होता है तेल, तो आयली का अर्थ हो जाएगा तैलीय या तेल वाला या तेलदार। उसी तरह जैसे मान लो डॉक्टर हमें कहता है कि कहते हैं कि तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट ईट ऑयली फूड। तो तुम्हें तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए। उसी तरह देखेंगे लीफ, तो लीफ का अर्थ क्या होता है पत्ती, इसमें सिर्फ क्या यूज कर दिया है वाई, तो लीफी का अर्थ क्या हो गया, पत्तीदार या पत्तेदार। चाहे जैसे बोले पत्ता पत्ती एक ही बात होती है, तो पत्तेदार या पत्ते वाला। उसी तरह आइस, आइस का अर्थ होता है बर्फ, ये तो पता ही है। आइसक्रीम बोलते हैं, तो आइसक्रीम में क्या हो, बर्फी रहती है, तो आइसी मीन्स क्या हो गया, बर्फीला या बर्फ वाला। उसी तरह हम देखेंगे साल्ट, साल्ट का अर्थ होता है नमक, और साल्टी का अर्थ क्या हो जाएगा, नमकीन या नमक वाला। उसी तरह हंगर, हंगर का अर्थ होता है भूख, इसमें क्या यूज कर देंगे वाई, तो हंगरी का अर्थ क्या हो जाएगा, भूखा। उसी तरह देखेंगे क्राउड, तो क्राउड का अर्थ होता है भीड़, तो क्राउडी का अर्थ क्या हो जाएगा, भीड़दार या भीड़ वाला। जैसे कहा जाए भीड़दार एरिया में ना जाओ, तो क्राउडी एरिया में मत घूमो, ये हो गया भीड़दार या भीड़ वाला। उसी तरह फ्लावर का अर्थ होता है फूल, तो फ्लावरी का अर्थ क्या हो जाएगा, फूलों वाला। वाई ही यूज हुआ है, आर को डबल कर दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि आर से पहले एक वावेल आ रहा है। उसी तरह देखेंगे बोन, तो बोन का अर्थ क्या होता है हड्डी, तो बोनी का अर्थ क्या हो जाएगा, हड्डीदार या हड्डी वाला। तो देखेंगे जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में कुछ भी जोड़े, यदि ई होती है तो उसे हटा दिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बोन का अर्थ हुआ हड्डी, और बोनी का अर्थ क्या हो जाएगा, हड्डीदार। उसी तरह ग्रास का अर्थ होता है घास, तो ग्रासी का अर्थ क्या हो जाएगा, घासदार या घास वाला। जैसे ये घासदार एरिया है, तो कैसा है, ग्रासी एरिया। उसी तरह देखेंगे रूट, तो रूट का अर्थ होता है जड़, तो रूटी का अर्थ क्या हो जाएगा, जड़दार या जड़ वाला। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत से पेड़ होते हैं जो जड़ वाले होते हैं, जैसे बरगद में ही देख लेते हैं। उसी तरह डर्ट, तो डर्ट का अर्थ होता है गंदा, डर्ट का अर्थ क्या होता है, गंदगी, और या फिर कहें धूल, तो यहाँ पर डर्टी का अर्थ क्या हो जाता है, गंदा, बना किससे, डर्ट से। उसी तरह अगर हम बात करें तो देख सकते हैं लिखा है स्टोन, तो स्टोन का अर्थ क्या होता है, पत्थर, तो स्टोनी का अर्थ क्या हो जाएगा, पथरीला या पत्थर से भरा हुआ या पत्थर से संबंधित। उसी तरह देखेंगे रोज, तो रोज का अर्थ क्या होता है गुलाब, तो रोजी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुलाबी, ये एक रंग होता है गुलाबी। तो इस प्रकार से हमने सीखा। यदि किसी को भी चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर ही देख लेते हैं रोजी, तो रोजी का अर्थ क्या हो गया, गुलाबी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मात्रा किसकी आ रहा है, बड़ी ई की। तो जब बड़ी ई की मात्रा आए तो कन्फर्म वाई लगाते हैं, इनमें सब में बड़ी ई की मात्रा आती है। और देखेंगे यहाँ पर सा को जा पढ़ा जा रहा है, मतलब इसको जा, तो जब कभी भी एस के बाद आई, आई, ई और वाई ये लिखे तीन वर्ड मतलब तीन लेटर मिल जाए तो एस को जा पढ़ा जाता है। तो रोजी का अर्थ क्या होगा, गुलाबी। तो इस प्रकार से यदि हम मीनिंग सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।